Hi friends. Today we are going to discuss about the human factors. द ह्यूमन फैक्टर, तो ये ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में ये वीडियो बनाया जा रहा है इसको समझने के लिए। तो मेन चीज क्या है, जो ह्यूमन फैक्टर थ्योरी फॉर रिड्यूसिंग एरर्स एट वर्क प्लेस। तो थ्योरी एक बनाई गई है कि हमें जो एरर्स होती हैं वो क्यों होती हैं एरर्स वर्क प्लेस पे। क्योंकि क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा वर्कर हमारा काम कर रहा है, या जो भी स्टाफ मेंबर है वो काम कर रहा है, तो उनसे मिस्टेक होता है। तो उनसे मिस्टेक होगा तो हमें उन्हीं चीजों को फैक्टर्स को हमें कम करना है, ताकि हमारे वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कवर किया है, द बेसिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, या ह्यूमन रिलायबिलिटी फैक्टर क्या क्या होते हैं, एंड ह्यूमन एरर्स दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जिनका जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेफ्टी रिलेटेड जो बिहेवियर पे प्रभाव पड़ता है। फॉर रिड्यूसिंग एरर्स, तो ये जो हम को भी हमारा परसेंटेज ऑफ एरर है, ह्यूमन फैक्टर्स को हम लोग जो है अप्लाई करके एक्सीडेंट इंसिडेंट को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एक जनरली जो थ्योरी है हमारा HSG 45 डॉक्यूमेंट है उससे मैंने लिया हुआ है। HSG 45 जो डॉक्यूमेंट्स है, ये 48 डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी, HSG 48। इस डॉक्यूमेंट से मैंने ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बनाया हुआ है। और ये निबोस आईजीसी में भी ये आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए, और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो गाइडलाइन है HSG 48 एंड सेकंड एडिशन 1999। तो उस समय का ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है। और उस समय ये ह्यूमन फैक्टर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, नीड थी इसकी, कि ये हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपको यूट्यूब वीडियो में दे दूंगा। तो ह्यूमन फैक्टर क्या होता है और उसको हमें कैसे अप्लाई करना है, उसमें काफ़ी डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस पर्टिकुलर रेफरेंस डॉक्यूमेंट से आपको पूरा डिटेल आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने पर्टिकुलर ये थ्योरी बनाई गई है, ये आर्टिकल बनाया गया है, इसमें केवल रिलेटेड टू माय ह्यूमन फैक्टर्स। तो तीन फैक्टर मेन है। तो जिसके अंदर पहला फैक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे, जो फैक्टर, कि जो भी हम काम करते हैं उसका क्या फैक्टर होता है, उसका क्या इफेक्ट आता है वर्कर के रिलायबिलिटी के ऊपर। इंडिविजुअल फैक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी कई बार इसको बोला जाता है। इन तीनों फैक्टर के बारे में अभी हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, कैसे ये जो फैक्टर्स हैं कैसे हमारा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो जो फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के लिए, तीनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस सेपरेट वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आगे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।